सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? देखो, इससे पहले चार हम केमिकल रिएक्शन स्टडी कर चुके हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। एक हमने की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर हमने किया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर हमने किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिर किया था हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? सो आज हम करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब हम फिफ्थ और सिक्स्थ टाइम में क्या करेंगे, हम इसको कवर करेंगे। क्लियर? ओके। अब देखो, कई बच्चे बोलते हैं कि एनसीईआरटी की बुक के अंदर तो सर ये है ही नहीं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं गिवन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं गिवन है। देखो, वहां पे एनसीईआरटी की बुक के अंदर क्या है कि आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, बट उसके एग्जांपल्स हैं, उसके क्वेश्चंस हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन आते हैं, इसके बेस पे भी बोर्ड के अंदर भी आते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऊपर तो क्वेश्चन हर बार ही आता है, वो तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो एनसीईआरटी में ऐसा डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट आपको गिवन नहीं है कि प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन, बट हाँ क्वेश्चन उसके बेस पे जरूर आते हैं। क्लियर? ओके। सो आज हम करेंगे प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबसे पहले करेंगे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चार हम रिएक्शन के टाइप्स को हम कवर कर चुके हैं, ये हमारी फिफ्थ टाइप है, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट की क्या मतलब है, प्रेसिपिटेट का क्या मतलब है। देखो, जब भी आप कभी टर्म आएगी प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट से आपने सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, दैट इज इनसॉल्युबल। प्रेसिपिटेट से आपने क्या बात ध्यान में रखनी है, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब है कि जो सॉल्युबल ना हो। देखो, हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर शुगर ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड करने से क्या होगा, शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो वो तो क्या होगी, सॉल्युबल होगी। अगर हम कोई ऐसा सब्सटेंस उसके अंदर ऐड करें जो सॉल्युबल ना हो, तो वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। और इनसॉल्युबल को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जब हम किन्हीं दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, जब हम किन्हीं दो सब्सटेंस को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्स करने से क्या होता है, वहां पे उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन होने से क्या होगा, वहां पे एक ऐसा कंपाउंड बन जाता है जो सॉल्युबल नहीं होता, जो इनसॉल्युबल होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अब उसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे हम दही में सब क्या निकालते हैं, जब लस्सी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर ग्राइंडर लगाते हैं और ग्राइंडर को ऑन करते हैं। मतलब बेसिकली ग्राइंडर क्या कर रहा है, उसको स्टर कर रहा है। ठीक है, जब हम ग्राइंडर ऑन करते हैं, ऑन करने से क्या होगा कि जो हमारे कर्ड है, जो दही है, वो क्या हो जाती है, इसमें लस्सी बन जाती है। ठीक है, और जब आप उसको थोड़ी देर ऑन करोगे, थोड़ी देर ऑन करने से क्या होगा, वहां पे मक्खन निकलेगा वहां से। ठीक है, अब जो मक्खन निकलता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। क्या वो सॉल्युबल होता है, जो हमारी लस्सी बनी क्या उसमें वो सॉल्युबल होता है, नहीं होता। वो क्या होता है, अलग से निकल जाता है, अलग से वो सेपरेट आउट हो जाता है, अलग से क्या होता है, वो इनसॉल्युबल निकल जाता है। ठीक है, वही क्या है, हमारा प्रेसिपिटेट है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो पहले कर्ड थे, बाद में क्या किया, उसको स्टर किया, ग्राइंडर लगाया, तो बाद में क्या निकल गया, वहां से एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट निकल गया। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। क्लियर? सो इन शॉर्ट, जो प्रेसिपिटेट होता है उसका मतलब क्या होता है, इनसॉल्युबल, जो सॉल्युबल ना हो। सो अ केमिकल रिएक्शन in which formation of insoluble product which separate out as a solid is known as precipitation reaction। उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, क्या बनेगा, हमारा इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनेगा, विच सेपरेट आउट एज ए सॉलिड। अब जो इनसॉल्युबल होगा वो कैसा होगा, वो सॉलिड होगा। वो क्या होगा, वो सॉलिड होगा, इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर? अब देखो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मैंने आपको पहले करा दिया, जब हमने केमिकल रिएक्शंस की थी और उसकी प्रॉपर्टीज की थी, तो वहां पे मैंने आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करा दी थी। ठीक है, बट फिर भी हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम स्टडी करते हैं इसको।
तो मैंने वहां पे आपको एग्जांपल बताया था कि अगर हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट हो, सिल्वर नाइट्रेट का क्या हो, सॉल्यूशन हो, एक्वस सॉल्यूशन, क्लियर, ब्रैकेट में AQ लिखा हुआ है, AQ का क्या मतलब है, एक्वस, कि मतलब वाटर के अंदर हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है। Ag क्या होता है, सिल्वर, और NO3 मैंने बताया ना कि NO3 नेगेटिव क्या होता है, नाइट्रेट होता है। NO3 नेगेटिव क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, नाइट्रेट, ठीक है। सो AgNO3 के अंदर जब हम क्या ऐड करेंगे, NaCl, ये भी क्या होगा हमारा, एक्वस होगा। क्या ऐड करेंगे इसके अंदर, NaCl, इसका क्या नाम होगा, सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। जैसे हम दोनों को मिक्स करेंगे, जैसे हम दोनों क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, मिक्स करने से क्या होगा, यहां से Ag और यहां से Cl, यहां से Ag और यहां से Cl क्या बना देंगे, AgCl बना देंगे। क्या बना देंगे, ये AgCl बना देंगे। देखो Ag, देखो ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव किसके साथ मिलेगा, नेगेटिव के साथ, क्या बना देगा, AgCl। ये नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव, और जब नेगेटिव पॉजिटिव मिलेंगे तब क्या बना देंगे हम, मैं यहां पे लिख रहा हूं NaNO3, ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, क्या बना देंगे, NaNO3, ठीक है। तो ये तो क्या बन गया, AgCl, क्या नाम है इसका, सिल्वर क्लोराइड, कलर कैसा होगा इसका, सिल्वर व्हाइट। बताया था मैंने आपको कि जो व्हाइट कलर होता है, देखो मिल्की व्हाइट नहीं है, सिल्वर व्हाइट है, ठीक है। और ये सॉलिड बनेगा, और डाउनवर्ड एरो से हम क्या दिखाते हैं कि ये क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया, कि ये डाउनवर्ड सेटल डाउन हो गया, हमारे सॉल्यूशन के अंदर नीचे बैठ गए, ठीक है। और NaNO3 क्या रहेगा, रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, सोडियम नाइट्रेट, ये क्या रहेगा, हमारे सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब देख क्या था, इसका एक सॉल्यूशन लिया हमने, इससे एक सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन क्या किया, मिक्स किया। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, हमने ये AgNO3 है, उसके अंदर हमने क्या ऐड किया, NaCl का सॉल्यूशन हमने ऐड कर दिया, ठीक है। दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्या होगा, देखो जो AgCl है, AgCl तो नीचे बैठ गया, ये तो क्या है हमारा, AgCl है, और ये क्या है हमारा, NaNO3 है, ये हमारा NaNO3 है, और ये हमारा क्या है, AgCl है, ठीक है। देखो ये पहले एक्वा सॉल्यूशन था, ये भी एक्वा सॉल्यूशन था, दोनों को मिक्स करने के बाद क्या होगा, एक हमारा इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन गया, दैट इज उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे इसको, क्लियर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, दोनों आयंस क्या होंगे, आपस में एक्सचेंज होंगे, तो ये क्या है, हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट जो है रिएक्शन भी है। तो इस रिएक्शन का यूज आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी कर सकते हो, और डबल डिस्प्लेसमेंट में भी आप इस एग्जांपल का यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो ये थी हमारी फर्स्ट। सेकंड करते हैं, सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेरियम क्लोराइड, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। देखो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि जो जैसे किसी के ऊपर चार्ज है, कितना चार्ज आएगा, कितना चार्ज नहीं आएगा, जैसे बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो कैसे कंपाउंड बनते हैं, कैसे हम उनको याद रख सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सारा वही डिस्कस करेंगे, क्लियर। सो बेरियम क्लोराइड क्या हो गई, एक्वा सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास बेरियम क्लोराइड है, हमें पता है कि बेरियम के ऊपर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव, और क्लोराइड के ऊपर कितना चार्ज है, 1 नेगेटिव, तो मतलब इसका चार्ज कितना आ गया, 2, इसका चार्ज 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, BaCl2, तो ये बेरियम क्लोराइड बन गया। ऐसे सोडियम सल्फेट, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव, सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे 1 चार्ज, यहाँ पे 2 चार्ज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Na2SO4, Na तो क्या आएंगे, 2 आएंगे, और SO कितना आएगा, SO4 1 आएगा, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी हमारा एक्वा सॉल्यूशन है, सोडियम सल्फेट, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने से क्या बनेगा, देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ जाएगा, तो क्या बना दिया, BaSO4, ठीक है। देखो Be के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, और SO4 के ऊपर भी क्या चार्ज है, 2
नेगेटिव, ठीक है। तो बेरियम SO4, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BaB1 और SO4 भी 1, ठीक है। बेरियम सल्फेट ये सॉलिड होगा और ये भी क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। बेरियम सल्फेट, कलर कैसा होता है इसका, इसका कलर होता है व्हाइट, मतलब मिल्की व्हाइट है ये वाला हमारा मिल्की व्हाइट है, ठीक है। और NaCl, सो ट्वाइस ऑफ NaCl, ये क्या रहेगा हमारा एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा, सोडियम क्लोराइड, ये हमारे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड के अंदर जैसे हम सोडियम सल्फेट डालेंगे तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। वैसे ही ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है, तो क्या बन जाएगा, एक इनसॉल्युबल बनेगा और एक क्या बनेगा, ये उसके अंदर सॉल्युबल ही होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन में ही रहेगा, क्लियर। तो ये हो गया हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्लियर। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, वो होती है कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है ना हमारी, वो इररिवर्सिबल होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन is irreversible in nature, irreversible in nature। irreversible का मतलब क्या है, irreversible का मतलब है कि एक बार अगर रिएक्शन हमारी प्रोसीड हो गई तो दोबारा से हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि अगर एक बार सिल्वर क्लोराइड बन गया, दोबारा से हम ये दोनों प्रिपेयर नहीं कर सकते। एक बार बेरियम सल्फेट बन गया, उसे दोबारा से हम बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट प्रिपेयर नहीं कर सकते। मतलब ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, बैकवर्ड ये रिएक्शन नहीं जाएगी, वापस ये रिएक्शन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे एक बार जो हमारा सब्सटेंस बन जाता है ना इनसोल्यूबल, तो दोबारा से वो रिएक्ट नहीं करता। वो एक बार बन गया तो बन गया, दोबारा से वो वापस नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो क्या है, इरिवर्सिबल इन नेचर किया हो, कि अगर एक बार रिएक्शन हमारी होगी तो फिर वो प्रोसीड हो ही गई है, ठीक है, उसको हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखो, एज अ रेसिस्ट न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज मतलब अगर किसी भी कोई अगर एक्सेस हो गया तो उसको क्या कर देगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। होता क्या है कि जो ये रिएक्शन होती है ये एसिड और बेस की होती है। ये क्या होती है, एसिड की और बेस की होती है। अब लेट्स से कि जैसे हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो होता क्या है कि हमारे स्टमक में एसिड ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इनो लेते हैं। इनो के अंदर क्या होता है, इनो के अंदर बेस होता है। तो जो भी हमारे स्टमक के अंदर जो एक्सेस एसिड होता है ना, उसके साथ मिलकर बेस क्या कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड और बेस मिलकर क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्लियर। होता क्या है, हमारे पास एक एसिड होता है और एक हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। एक एसिड होता है और एक क्या होता है, हमारे पास बेस होता है। जब कभी भी एक एसिड और एक बेस आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे, जब कभी भी एक एसिड और एक बेस आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे, इससे क्या मिलेगा, हम इससे मिलेगा हमें सोल्ट, और साथ में क्या मिलेगा हमें, वो मिलेगा हमें पानी, साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। जब कोई भी एसिड और बेस मिक्स होंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब जैसे हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड था, हमने क्या किया, हमने इनो लिया, उसमें क्या है, बेस है, तो बेस एसिड के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जो एसिडिटी है वो क्या हो गई, खत्म हो गई है, ठीक है। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक एसिड की और एक बेस की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब कोई भी एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, हमेशा और हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेगा वो। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्लियर। सो अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच a chemical reaction in which when an acid reacts with base, when an acid reacts with base form salt and water, form salt and water. This reaction is known as, this reaction is known as
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? जब कभी एक एसिड और एक बेस के साथ क्या होगा, आपस में मिक्स होंगे तो होगा क्या, वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। क्लियर? अब देखो जैसे हमें कुछ थोड़ा बहुत एसिड पता है, थोड़ा बहुत हमें कुछ बेस पता है। जैसे हमारे पास एसिड है, HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका क्या नाम है, एसिटिक एसिड। जो विनेगर होता है, विनेगर हमारे घर में जिसको हम सिरका बोलते हैं, वो उसके अंदर एसिटिक एसिड ही होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड है ये। वैसे हमारा एक अलग से चैप्टर आएगा एसिड बेस एंड सोल्ट, तो वहां पे तो हम एसिड बेस और सोल्ट की ही बातें करेंगे, हम उसके अलावा कोई और बात ही नहीं करेंगे। वहां पे इनके अलावा भी बहुत सारे और एसिड पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, अभी के लिए HCl आपने सुना होगा, H2SO4 HNO3 और CH3COH, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये कुछ हमारे कॉमन एसिड होंगे। ऐसे में आपको कुछ कॉमन बेस बता देता हूं। ज्यादातर जो बेस लेते हैं हम NaOH लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH हो गया हमारा, KOH हो गया। ऐसे हम और भी ले सकते हैं, MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अभी मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा, ऐसे तो बहुत सारे एसिड हैं, बहुत सारे हमारे पास बेस हैं। एक दो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ताकि आप रिएक्शंस को फटाफट कर लो। ठीक है, तो कोई मर्जी कॉम्बिनेशन ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इस तरह दे लो, इसको जिस मर्जी से ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मर्जी कॉम्बिनेशन आप यहां से लगा दो। ठीक है, तो हम एक करते हैं रिएक्शन। लेट्स से कि हमने HCl लिया और हमने क्या ले लिया, NaOH ले लिया। हमने HCl लिया और ये क्या लिया, हमने NaOH लिया। अब HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक, और ये क्या है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, बेस है। अब आपको पता चल गया कि ये हाँ ये तो एसिड है और ये क्या है, बेस है। और एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। क्योंकि हमें पता है कि एक एसिड मिलेगा और ये क्या मिलेगा, बेस मिलेगा। कभी भी क्या बना देगा, ये सॉल्ट बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, ये पानी बनाएगा। ठीक है, तो इन दोनों की रेशियो आपने क्या लिखना है, HCl प्लस NaOH। पहले तो आपने सीधा सीधा H2O लिख देना है, अलग से H2O लिख दो। अब जो बचा उसको कंबाइन कर दो। ठीक है, देखो ये H2O कैसे बना, ये H2O कैसे बना, यहां से H गया और यहां से क्या गया, OH गया। यहां से H गया और यहां से क्या गया, OH गया। क्या बन गया, ये H2O बन गया। ठीक है, बच क्या गया, Na बचा और Cl बचा। तो क्या बचा यहां पे, NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड। क्या बच गया, सोडियम क्लोराइड। तो ये हो गया हमारी, ये है हमारा एसिड, ये है हमारा बेस, और ये क्या हो गया हमारा, सोल्ट हो गया। ये क्या हो गया, सोल्ट हो गया। NaCl हम बताएं कि क्या है, सोल्ट है, सोल्ट प्लस वाटर। अब इसका मतलब है कि सिर्फ NaCl ही सोल्ट नहीं है, हमारे और भी बहुत सारे सोल्ट है। ठीक है, तो एक रिएक्शन होगी। चलो एक रिएक्शन और करते हैं, एसिडिक एसिड के साथ करते हैं। CH3COH मैंने क्या लिखा है, CH3COH एसिटिक एसिड। चलो साथ में मैं KOH ले लेता हूं, रिएक्शन करते हैं। पहले नाम लिखते हैं इसका। देखो जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो, कई बच्चे पूछते हैं सर नाम लिखना बिल्कुल लिखना है। आपने हर केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड के नीचे उसका नाम जरूर लिखना है। ठीक है, जब आप नाम लिखोगे तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो बिल्कुल फुल मिलेंगे। ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड, और ये क्या हो गया हमारा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या हो गया हमारा, बेस हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपने पानी बना दो।
कुछ और करना ही नहीं है, आपने सबसे पहले पानी को ही अलग कर देना है। हमने पानी को अलग कर दिया। अब देखो पानी कैसे बना होगा, पानी कैसे बना होगा, देखो यहां से OH और यहां से H, यहां से OH और यहां से H, क्या बनेगा, H2 बन गया। यहां से H और यहां से OH क्या बन गया, H2O बन गया। ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे हो सर आप OH को यहां से भी तो ले सकते थे, आप OH को यहां से भी तो ले सकते थे। नहीं, एसिड क्या करते हैं, एसिड हमेशा H लेते हैं, हाइड्रोजन देते हैं। एसिड क्या करता है, हमेशा H लेगा। देखो यहां पे एसिड जैसे क्या लिया, H दिया था। बेस हमेशा OH देता है। जो H2O का कंट्रीब्यूशन होता है, वाटर कैसे बनता है, एसिड से क्या आता है, H आता है। बेस से क्या आता है, OH आता है। दोनों क्या बनाते हैं, H2O बना देते हैं। तो एसिड क्या कंट्रीब्यूट करेगा, हाइड्रोजन। बेस क्या कंट्रीब्यूट करेगा, OH। क्या बन गया, H2O बच क्या गया, एसिड से बच गया ये, और बेस से बच गया K। बना दो इसको, CH3COO के, CH3COO के। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, पोटेशियम एसीटेट। क्या बोलेंगे इसको हम, पोटेशियम एसीटेट। और साथ में ये क्या होगा, हमारा पानी, पोटेशियम एसीटेट। और पोटेशियम एसीटेट क्या है, ये भी एक सोल्ट है। ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर जो वाटर के साथ जो बनेगा हमेशा हमेशा वो क्या होगा, सोल्ट होगा। अब ये मतलब नहीं कि सिर्फ NaCl ही सोल्ट है, जैसे हम घर में बोलते हैं ना NaCl क्या है, सोल्ट है। ठीक है, तो वो ठीक है सोल्ट है, पर उसके अलावा और भी बहुत सारे सोल्ट है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हम एक एसिड और एक बेस को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर बनेगा। एस जो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। होता क्या है, देखो जब भी आप कभी लैब में अगर जाओगे, लैब में आपको एसिड मिलेगा, बेस मिलेगा। ठीक है, बट जनरली होता क्या है कि लैब्स के अंदर ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, बिल्कुल वीक एसिड होते हैं, जो हमें हार्म नहीं करते। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो तो बहुत हार्मफुल होते हैं। ठीक है, वो नहीं हमें वो लैब्स के अंदर नहीं मिलते। तो होता क्या कि जब कभी भी एसिड और बेस को मिक्स करते हैं, जब कभी भी एसिड और बेस को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। जब कभी भी एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो होता क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट क्या होती है, रिलीज होती है, हीट निकलती है यहाँ से, क्योंकि आपस में दोनों क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। दोनों क्या करेंगे, आपस में न्यूट्रलाइज करेंगे। तो उस केस में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। देखो मैंने आपको बताया था कि हीट के बेस पे हमारे दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर क्या होता है, जहां पे हीट हम देते हैं रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जहां पर हीट क्या होती है, निकलती है, जहां पे हीट रिलीज होती है, जो प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज होती है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्लियर? सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन is exothermic process। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो क्या है, हमारे एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे हीट क्या होगी, हीट रिलीज होगी। लिख सकते हो आप यहाँ पे हीट रिलीज। ठीक है, हीट क्या होगी, यहाँ पे रिलीज होगी। फिर सो आपने क्या करना है, देखो मैंने इसका और इसका कॉम्बिनेशन लिया और इसका और इसका कॉम्बिनेशन लिया, तो आपने क्या करना है, इन सब के कॉम्बिनेशन लेना है। मतलब HCl को तीनों के साथ करना है, SH2 को तीनों के साथ, इसको तीनों के साथ, इसको तीनों के साथ, बाकी सारे कॉम्बिनेशन आपने पॉसिबल जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं सारे के सारे आपने प्रैक्टिस करके देखना है। उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।